नमस्कार साथियों, आज 11 जनवरी और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद भारत में कौन है, कौन क्या है, और उसके बाद एसएससी में पूछे गए प्रश्न। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया में उनको जहर दिया गया था? हमारे सामने चार ऑप्शन है: नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कारेज, सुमित नागल और जैनिक सिनर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने दावा किया कि 2022 में जब वो ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने के लिए गए थे, तब उनको होटल के अंदर भारी धातु दी गई थी जो जहर की तरह थी। नोवाक जोकोविच अब तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ये ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, किस देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पास किया है? पोलैंड, अमेरिका, हंगरी और बुल्गारिया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अमेरिका ने। लेबनान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? चार ऑप्शन है हमारे सामने: जोसेफ ओन, व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जोसेफ ओन। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, पुतिन रूस के, और डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति की शपथ लेंगे 20 जनवरी को। हाल ही के चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस प्रख्यात पार्श्व गायक का निधन हो गया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने: पी जयचंद्रन, लता मंगेशकर, मन्ना डे, लियोनार्डो कोहेन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पी जयचंद्रन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है: सुश्री शोभा करंदलाजे, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। अगला प्रश्न साथियों, वैश्विक अनुसंधान को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जीनोमिक डेटा सेट और IBDC पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। रांची में 5G यूज कैश टेस्ट लैब का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, बी है, श्री जी किशन रेड्डी। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? हमारे सामने चार ऑप्शन है: 3.6%, 4.6%, 5.6% और डी है 6.6%। इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी ही है, 6.6%। यह अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार है। अगला प्रश्न साथियों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? चार ऑप्शन हमारे सामने: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न साथियों, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? हमारे सामने चार ऑप्शन है: अहमदाबाद, मुंबई, विशाखापत्तनम और चेन्नई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, विशाखापत्तनम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शन है: लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रयागराज। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चार ऑप्शन है: हरिद्वार, नासिक, नई दिल्ली और भोपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं तक थे। अब देखते हैं भारत में कौन क्या है सीरीज। रक्षा मंत्रालय के सचिव का नाम क्या है? श्री राजेश कुमार सिंह, रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं। रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का नाम क्या है? संजीव कुमार। सभी क्वेश्चन वर्तमान के हैं। संस्कृति मंत्रालय के सचिव का नाम क्या है? अरुणीश चावला। अरुणीश चावला वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के सचिव हैं। अब देखते हैं साथियों आज के यक्स प्रश्न,
ये कल पूछे गए थे आपसे, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। अब देखते हैं साथियों इनके जवाब। पहला क्वेश्चन है, बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी। विस्तारित ब्रह्मांड कल्पना किसने दी थी? एडविन हब्बल। अगला प्रश्न साथियों, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे भारत के किन राज्यों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, इन दोनों राज्यों को कोंकण रेलवे जोड़ता है। अब देखते हैं साथियों आज के यक्स पर्सन, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी सही जवाब देगा उनका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की सड़कों पर सबसे अधिक सड़क यातायात होता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 7 सिस्टर्स राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? साथियों ये थी हमारे यक्स पर्सन की सीरीज। ये क्लास यहीं तक है। साथियों अपनी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भास्कर कोचिंग नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी वीकली करंट अफेयर्स की होगी। जो भी इस वीक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।